श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री गर्ग संहिता के द्वारका खंड से आज हम उस कथा का श्रवण करने वाले हैं जहाँ पे श्री रुक्मणी का संदेश पाकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के साथ विदर्भ देश को जाते हैं। कथा इस प्रकार से है। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, अब श्री कृष्ण देव के विवाह का वृत्तांत सुनो, जो सब पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूप चतुर्वर्ग में फल प्रदान करने वाला है। विदर्भ देश में भीष्मक नाम से प्रसिद्ध एक प्रतापी राजा राज करते थे, जो कुंडनीपुर के स्वामी, श्री संपन्न तथा संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में सबसे श्रेष्ठ थे। उनके रुक्मणी नामक एक पुत्री थी, जो लक्ष्मी जी का अंश थी। वह इतनी अधिक सुंदर थी कि उसके सामने करोड़ों चंद्रमा फीके लगे। वह सदुगुण रूपी आभूषणों से विभूषित थी। पहले की बात है, एक दिन मेरे मुँह से श्री हरि के अलौकिक गुणों का वर्णन सुनकर वह राजकुमारी परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपने अनुरूप पति मानने लगी। इसी तरह मेरे मुख से रुक्मणी के रूप और गुणों का प्रतिवर्धक वर्णन सुनकर श्री हरि ने उसे अपनी योग्य पत्नी समझा और उसके साथ विवाह करने का मन ही मन संकल्प किया। श्री कृष्ण के भाव को जानने वाले सर्वधर्मज्ञ राजा भीष्मक ने भी अपनी उस कन्या को उन्हीं के हाथ में देने का निश्चय किया था, किंतु युवराज रुक्मी ने यत्नपूर्वक पिता को रोका और श्री कृष्ण के शत्रु महावीर शिशुपाल को रुक्मिणी के योग्य वर माना। राजन, इससे भीष्मक कुमारी रुक्मिणी के चित्त में बड़ा खेद हुआ और उसने एक ब्राह्मण को अपना दूत बनाकर भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा। ब्राह्मण देवता जब दिव्य द्वारकापुरी में पहुंचे तब श्री कृष्ण ने उनकी आवभगत की। उन्होंने वहीं भोजन किया और श्री कृष्ण के मंदिर में ही आसन लगाकर विश्राम किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे सारा कुशल समाचार पूछा। उनकी आज्ञा पाकर ब्राह्मण ने उन्हें सब बातें बताई। वे रुक्मिणी का पत्र सुनाते हुए बोले, स्वस्थित श्री पांच नित्यानंद महासागर श्री मध्य गुण परिपूर्ण वसुदेव नंदन श्री कृष्ण, कुंडनीपुर से रुक्मिणी का कोटेश प्रणाम स्वीकृत हो। यहाँ कुशल है, वहाँ भी कुशल चाहिए। आगे आपका पत्र आया और श्री नारद जी की वाणी से भी यह ज्ञात हुआ है कि आप प्रकृति से परे परमेश्वर है। यद्यपि सर्वज्ञ होने के नाते आप सब कुछ जानते हैं, तथापि मैं गुप्त बात आपको बता रही हूँ। महामते, आप मुझे वीर का भाग जाने और स्वीकार करें। यदि चेदीराज शिशुपाल ने मेरा हाथ पकड़ लिया तो यह समझना चाहिए कि सिंह के लिए नियत बालिका भाग कोई मृग उठा ले गया। यदि आप ऐसा सोचते हो कि तुम तो कुंडनीपुर के दुर्ग में निवास करती हो, तुम्हें मैं किस प्रकार ब्याह कर लाऊंगा, तो इसके विषय में भी सुन लीजिए। हरे, यहाँ की कुल प्रथा के अनुसार विवाह के एक दिन पूर्व राजकुमारी कुल देवी के मंदिर को जाती है। यह यात्रा बड़ी धूमधाम से की जाती है, अतः मैं जहाँ कुल देवी का मंदिर है वहाँ पर आऊँगी। प्रभु, वहीं आप मुझे अपने साथ ले लें। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के मुख से रुक्मिणी के उस अभिप्राय को सुनकर सबको मान देने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारथी दारुक को बुलाकर कहा, मेरा रथ शीघ्र ही जोत कर तैयार करो। पिछली रात में वैकुंठ से प्राप्त हुए उस रथ को, जो किंकणी जाल से युक्त और सुवर्ण एवं रत्नों से जटित था, शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बालाहक नाम के श्रेष्ठ अश्वों से जोतकर दारुक ने सुसज्जित किया। घोड़े चंचल तथा चारों चामरों से विभूषित थे। उनसे युक्त सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी उस दिव्य विशाल रथ पर लक्ष्मीपति श्री कृष्ण ने पहले तो अपने हाथ से उस ब्राह्मण देवता को बैठाया और स्वयं सारथी की पीठ पर अपने श्रीचरण कमल रखकर वे रथ पर आरूढ़ हुए। राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश को चले। श्री कृष्ण अकेले ही समस्त राजमंडल के बीच से राजकन्या को हर लाने गए हैं। इस समाचार से बलराम जी को युद्ध की आशंका हुई, अतः वे भाई की सहायता करने के लिए समर्थ बल वाहन से युक्त संपूर्ण यादव सेना को लेकर विपक्षी राजाओं को जीतने के लिए पीछे से शीघ्रतापूर्वक गए।
प्रातःकाल होते होते ब्राह्मण और रथ के साथ भगवान श्री कृष्ण कुंडनीपुर के उपवन में जा पहुँचे। वहाँ एक इमली के वृक्ष के नीचे झूल बिछाकर वे बैठ गए। उस स्थान से कुछ दूरी पर उत्तम कुंडनीपुर दिखाई देता था। वह नगर बहुत बड़े दुर्ग से घिरा हुआ 7 योजन गोलाकार भूमि पर बसा था। वहाँ जल से भरी हुई एक परिखा थी जो दुर्लभ और दुर्गम थी। उसकी चौड़ाई 100 धनुष थी। वह परिखा चौमासे की नदी के समान जल से भरी हुई थी। दुर्ग की दीवार 50 हाथ ऊंची थी। नगर में रमणीय अट्टालिकाएं शोभा पाती थी, जिनके सुनहरे शिखर पर सोने के कलश उद्भासित होते थे। ध्वज के ऊपर चमकती हुई पताकाएं फहरा रही थी। कबूतर और मोर आदि पक्षी जहां तहां उड़ रहे थे। शिशुपाल को अपनी कन्या देने के लिए उद्यत हो राजा भीष्मक ने रत्न मंडप में वैवाहिक सामग्री का संचय कराया। राजन, नारियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और मंगलाचार से युक्त सुंदर भवन में रुक्मणी उसी प्रकार शोभा पा रही थी जैसे सिद्धियों से भूमि की शोभा होती है। अथर्ववेद के विद्वानों ने रुक्मणी को भली भांति नहलाकर रथ में आभूषण तथा वस्त्र धारण करवाए और वेद मंत्रों द्वारा शांति कर्म करके वधू की रक्षा की। महामनस्वी राजा भीष्मक ने ब्राह्मणों को 1 लाख भार सोना, 2 लाख भार मोती, सहस्त्र भार वस्त्र, 6 अरब गाय, 10,000 हाथी, 10 लाख सुंदर रथ, 10 करोड़ घोड़े तथा तिल और गुड़ आदि के पर्वत दान में दिए। इसी प्रकार 1 सहस्त्र स्वर्णपात, 10 सहस्त्र आभूषण भी ब्राह्मणों को दान में दिए। उसी प्रकार दमघोष पुत्र शिशुपाल के लिए भी ब्राह्मणों ने पहले परम शांति का विधान करके रक्षाबंधन करवाया। ब्राह्मणों द्वारा जब शिशुपाल का मांगलिक स्नान कर्म संपन्न हो गया, तब उसे पीले रंग का रेशमी जामा पहनाकर सुशोभित किया गया। सिर पर मुकुट और मुकुट के ऊपर फूलों का सुंदर सहरा सजाया गया। हार, कंगन, भुजबंद और चूड़ामणि से विभूषित हुए शिशुपाल की मांगलिक गाजो बाजों के साथ गंध और अक्षत द्वारा विशिष्ट पूजा की गई। अचार लाजों से शिशुपाल को सुंदर वर सजाकर ऊंचे हाथी पर चढ़ाया गया। उसके साथ बारात लिए दमघोष निकले। राजन, जरासंध, शाल्व, बुद्धिमान, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रिक पीछे और आगे बगल से उसके रक्षक होकर चले। महाबली दमघोष विशाल सेना साथ लेकर उच्च स्वर से नगारे बजवाते हुए कुंडनीपुर को गए। सामने से यदुदेव श्री कृष्ण का कन्या अपहरण विषयक उद्योग सुनकर दूसरे हजारों राजा शिशुपाल के सहायक बनकर आए। भीष्मक ने आगे जाकर राजा दमघोष का विधि पूर्वक पूजन किया। कश्मीरी कंबलों तथा समुद्र से उत्पन्न दिव्य अरुण वर्ण के रत्नों से सबको मंडित किया। सबके कंठों में मोतियों की मालाएं पहनाई। सुगंध युक्त पुष्परस से सबका स्वागत किया। उस राज्य में राजाओं के शिविरों में वरांगनाएं के नृत्य हो रहे थे, मृदंग बजाए जा रहे थे। उस समय विदर्भ के महाराज ने समागत राजाओं सहित वर के लिए अलग अलग वासस्थान प्रदान किए। आगे नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण चंद्र के चरणारविंद का चिंतन करती हुई कमल लोचना भीष्मक कुमारी रुक्मिणी उनके बिना जीवन को व्यर्थ मानने लगी। वह निरंतर घनश्याम का ही ध्यान करती थी। इसी अवस्था में वह मन ही मन कहने लगी। श्री रुक्मिणी बोली, अहो, मेरे विवाह का मुहूर्त आने में अब एक ही रात बाकी रह गई है, किंतु मेरे प्रियतम श्री कृष्ण चंद्र नहीं आए। मैं नहीं जानती कि इसमें क्या कारण है। जो ब्राह्मण देवता उनके पास गए थे वे भी अब तक लौटकर नहीं आए। हे विधाता, इसमें क्या हेतु है? ये यदुकुल तिलक देवेश्वर श्री कृष्ण निश्चय ही मुझ में कोई दोष देखकर मेरा पाणिग्रह करने के निमित्त अधिक उद्योगशील होकर नहीं आ रहे हैं। हाय विधाता, अब मैं क्या करूं? हाय, मुझ अभागिनी के लिए विधाता अनुकूल नहीं है। चंद्रशेखर भगवान शिव तथा गणेश जी भी प्रतिकूल हो गए हैं। भगवती गौरी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया और गौ तथा ब्राह्मण भी मेरे अनुकूल नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस तरह चिंता में पड़ी हुई वह भीष्मक राजकुमारी महल की अट्टालिकाओं में चक्कर लगाती हुई ऊंचे शिखर से श्री कृष्णचंद्र की बाट देखने लगी। इतने में ही रुक्मिणी का बाया अंग फड़क उठा, मानो वही उनकी शंका का उत्तर या समाधान हो।
काल को जानने वाली सर्वमंगला श्री भीष्मक नंदिनी उस असुरपुरन से बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय श्री कृष्ण का भेजा हुआ ब्राह्मण तत्काल वहां आ पहुंचा। श्री कृष्ण का आगमन संबंधी सारा वृत्तांत उसने धीरे से रुक्मणी को बता दिया। इससे श्री भीष्मक राजकुमारी को बड़ा हर्ष हुआ और वह ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणत होकर बोली, हे विप्रवर, मैं तुम्हारे वंश से कभी दूर नहीं जाऊंगी। यह मेरा प्रतिज्ञापूर्ण वचन है। विदर्भराज भीष्मक ने जब सुना कि मेरी कन्या का विवाह देखने के लिए उत्सुक हो बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई पधारे हैं, तब वे ब्राह्मणों के साथ उन्हें लिवा लाने के लिए निकले, क्योंकि उन्हें उनके प्रभाव का पूर्ण ज्ञान था। मंगल पात्रों में गंध और अक्षत भरकर वस्त्र तथा रत्न राशि रखकर मांगलिक गाजे बाजे के साथ वे आए। मधु पर्को कोटेश कलह समूह सजाकर राजा ने बलराम और श्री कृष्ण दोनों परमेश्वर बंधुओं का विधि पूर्वक पूजन किया। पूजन कर कर वे मन ही मन यह सोचकर अत्यंत खिन्न हो गए कि अहो, मैंने इन्हीं को अपनी कन्या क्यों नहीं दी। उनको सेना सहित आनंद वन में ठहराया और उन्हें प्रणाम करके वे अपने महल में लौट आए। तीनों लोकों के लावण्य की निधि परमेश्वर श्री वसुदेव नंदन का आगमन सुनकर कुंडनीपुर के निवासी वहां आए और अपने नेत्रपुटों से उनके मुखारविंद की मकरंद सुधा का पान करने लगे। वे पूर्वासी परस्पर इस प्रकार बात करने लगे, बंधुओं, रुक्मणी तो इन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने योग्य है, दूसरे किसी की नहीं। उन नगर वासियों ने श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हो, इसके लिए विधाता से प्रार्थना करते हुए अपने सारे पुण्य समर्पित कर दिए। वे श्री कृष्ण के लावण्य के बंधन में बंध गए थे। उन्होंने पुनः आपस में इस प्रकार कहा, यदि यहाँ इनका विवाह हो जाए तो ये कभी कभी स्वयं ससुर के घर अवश्य आया करेंगे। उस समय हम सब लोग निकट से इनका दर्शन करेंगे और कृतकृत हो जाएंगे। लोक में इनके दर्शन से वंचित होकर दीर्घ काल तक जीने से क्या लाभ है। नरेश्वर, जब लोग इस प्रकार बातें कर रहे थे, उसी समय भीष्मक राजकुमारी रुक्मणी गिरिजानंदिनी उमा का पूजन करने के लिए अपनी संपूर्ण सखियों के साथ अंतपुर से बाहर निकली। श्री कृष्ण ने उसके हृदय को हर लिया था। उस समय मेरी मृदंग और दुंदुभी की जोर जोर से ध्वनि होने लगी। अच्छे गायक गीत गाने लगे, बंदीजन और मगध यशोगान करने लगे और वरांगनाएं का मनोहर नृत्य होने लगा। इन सब के साथ जय जयकार का मंगल घोष उच्च स्वर से गूंजने लगा। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी कोटि चंद्रमंडल की कांति धारण कर रही थी। बालरवि के समान दीप्तिमान कुंडल उसके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे और पार्श्ववर्तनी परिचारिकाओं का समुदाय श्वेत छत्र लगाए व्यंजन और चमकीले चामर डुलाते हुए उसकी सेवा में संलग्न थे। मयान से खींचकर लाखों श्वेत रंग की नंगी तलवारें हाथ में लिए पैदल वीर योद्धा इधर उधर उसकी रक्षा कर रहे थे। इनसे थोड़ी ही दूर पर घुड़सवार रथी और हाथी सवार योद्धा भी अस्त्र उठाए राजकुमार की रक्षा में लगे थे। देवी के मंदिर में पहुंचकर आंगन में शांत और शुद्ध भाव से खड़ी हो राजकुमारी ने अपने कमलोपम हाथ और पैर धोए। फिर मौन भाव से देवी के समीप जाकर उसने दोनों हाथ जोड़कर भव भीतिहारिणी भवानी की सेवा में इस प्रकार प्रार्थना की, हे दुर्गे, गणेश, कार्तिकेय आदि संतानों सहित शोभा पाने वाले शुभ कारिणी भवानी शिवे, मैं तुम्हें सदा प्रणाम करती हूँ और यह वर मांगती हूँ कि प्रकृति से परे विराजमान साक्षात परमेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र मेरे पति हों। उस समय सखियाँ कहने लगी, शुभे, इस तरह श्री कृष्ण का नाम ना लो, चेदीराज शिशुपाल के उद्देश्य से वर मांगो। इस तरह बोलती हुई सखियों के बीच खड़ी भीष्मक नंदिनी पुनः भवानी के भवन में पूर्वोक्त प्रार्थना को ही दोहराने लगी। अम्ब, यह बालिका है, कुछ जानती नहीं, अतः आप इसकी बात पर ध्यान न दे। जो कहती हुई सखियों के बीच में स्थित हो रुक्मणी ने गंध, अक्षत, धूप, आभूषण, पुष्पहार, पुष्प दीपमाला, पुआ आदि भोग, वस्त्र, फल, गन्ने तथा तांबुल आदि अर्पण करके बड़ी भक्ति से भवानी की सेवा पूजन की। तदंतर देवी को प्रणाम करके बहुत से आभूषण आदि द्वारा सौभाग्यवती स्त्रियों का पूजन करके राजकुमारी ने उन सबको प्रणाम किया।
उन संपूर्ण सौभाग्यवती स्त्रियों ने रुक्मणी को वर दिए और परम मंगल में आशीर्वाद प्रदान किया। राजकुमारी, तुम्हारा सौंदर्य सदा महारानी शत्रुपा के समान अक्षय बना रहे। शील स्वभाव गिरिजा नंदिनी उमा के समान शोभित हो। तुम में पति सेवा का भाव अरुंधति के समान हो और क्षमा जनक नंदिनी सीता के समान। भीष्मक नंदिनी तुम्हारा सौभाग्य यत्न पत्नी दक्षिणा के समान उत्तम वैभव शची के तुल्य हो। तुम्हारी वाणी सरस्वती के सदृश और पति भक्ति संतों के हरि भक्ति के समान हो। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ब्राह्मण पत्नियों के शुभ आशीर्वाद से अभिनंदित हो रुक्मणी ने पुनः बार बार देवी तथा विप्र बंधुओं को प्रणाम किया। तत्पश्चात मौन व्रत का त्याग करके भीष्मक राजकुमारी सखी सहेलियों के साथ धीरे धीरे गिरिराज गृह से बाहर निकली। उस समय करोड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती कमल लोचना रुक्मणी को वीर योद्धाओं ने अकस्मात इस प्रकार देखा मानो निर्धनों को सहसा कोई उत्तम निधि मिल गई हो। घुड़सवार, रथी, हाथी सवार और पैदल जो रक्षक वहां आए थे वे सब रुक्मणी पर दृष्टि पड़ते ही मोहित हो गए। उसके मुस्कान युक्त कटाक्ष कामदेव के धनुष से छूटे हुए तीखे बाणों के समान थे। उनसे आहत हुए पीड़ित हो समस्त सैनिक अपने अस्त्र त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसी समय घंटियों और मंजीरों के नाद से मुखरित तथा वैकुंठ स्थित नए श्रेयस नामक वन में उद्भूत अश्वों से जुते हुए फहराती हुई ऊंची पताका से अलंकृत तथा वायु के समान वेगशाली रथ द्वारा दारुक सारथी सहित श्रीहरि अपने सेना की टक्कर से उस रक्षक सेना में दरार उत्पन्न करके तत्काल वहां उसी प्रकार घुस आए जैसे वायु कमल वन में बेरोक टोक प्रविष्ट हो जाती है। शत्रुओं के देखते देखते शीघ्र ही स्त्री समुदाय के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने भीष्मक नंदिनी रुक्मणी को अपने रथ पर चढ़ाकर जैसे गरुड़ देवताओं के सामने से सुधा का कलश उठा ले गए थे उसी प्रकार उस राजकन्या का अपहरण कर लिया। राजन, उस समय वे शस्त्रों में उत्तम दिव्य शंख धनुष को बारंबार टंकार कर रहे थे। तदंतर बड़े वेग से अपनी सेना के भीतर श्रीहरि के लौट आने पर देवताओं की दुंदुभिया और यादवों के नगारे एक साथ ही बज उठे। सिद्ध और सिद्धियों की कन्याएं तथा देवता लोग हर्ष से भरकर श्री कृष्ण के रथ पर नंद वन के फूलों की वर्षा करने लगे। तब जय जयकार की ध्वनि के साथ बलराम सहित श्री कृष्ण धीरे धीरे वहां से जाने लगे, ठीक उसी प्रकार जैसे सिंह सियारों के बीच से अपना भाग लेकर मौत से चला जाता है। रुक्मणी का हरण हो जाने पर उस समय बड़ा भारी कोलाहल मचा। रक्षक सैनिक आपस में ही शस्त्रों का प्रहार करके युद्ध करने लगे। जरासंध के वश में रहने वाले समस्त मानी नृपशेष इस घटना से प्राप्त हुए अपने पराभव और श्रेयस के नाश को नहीं सह सके। वे परस्पर कहने लगे, अहो, हम लोगों को धिक्कार है। हम धनुर्धर राजाओं के यश को गोपों ने उसी प्रकार हर लिया जैसे सियारों ने सिंहों के यश का। इससे बढ़कर हमारी पराजय और क्या हो सकती है। यूँ कहकर सब के सब क्रोध से भर उठे और धुत क्रीड़ा एवं चौपड़ आदि खेलों को छोड़कर कवच और सेना से सुसज्जित हो उन्होंने युद्ध के लिए शस्त्र उठा लिए। क्रोध से भरा हुआ पौंड्रक 2 अक्षौणी सेना के साथ, महावीर विदुरथ 3 अक्षौणी सेना के साथ, अत्यंत दारुण दंतवक 5 अक्षौणी सेना के साथ, राजपुर का स्वामी राजा शाल्व 3 अक्षौणी सेना के साथ तथा महाबली जरासंध 10 अक्षौणी सेना के साथ महामनस्वी यादवों के समक्ष युद्ध के लिए आ पहुंचे। चेदीराज शिशुपाल के पक्ष वाले अन्य सहस्त्र योद्धा भी श्री कृष्ण के सामने धनुष को टंकारते हुए युद्ध के लिए आ धमके। प्रलय काल के महासागर की भांति उस विशाल सेना को देखकर यदुश्रेष्ठ योद्धा उसे पार करने के लिए श्री कृष्ण के पास आ गए। श्री कृष्ण ही उनके केवट और जहाज थे। देवता और दानवों की भांति उन स्वीकीय एवं परिचय सैनिकों में अत्यंत अद्भुत तथा रोमांचकारी तुमुल युद्ध होने लगा। उस संग्राम में रथी रथियों के साथ, पैदल पैदलों के साथ, हाथी सवार हाथी सवारों के साथ और घुड़सवार घुड़सवारों के साथ जूझने लगे। सहस्त्रों की वर्षा से अंधकार सा छा गया। उस समय रुक्मणी
को भय से विहल हुई देख भगवान श्री कृष्ण ने अभय दान देते हुए कहा, डरो मत। बलदेव जी के छोटे भाई वीरवत गद अपने महान धनुष को कंपित करते हुए शत्रुओं की सेना में उसी प्रकार घुस गए जैसे वन में दावानल। गद के बाणों से अंगों के विदीर्ण हो जाने के कारण कितने ही रथी योद्धाओं का कवच कटकर छिन्न भिन्न हो गए, घोड़े और सारथी मारे गए तथा वे स्वयं भी प्राण शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पैदल योद्धाओं के पैर कट गए। राजन, गद के बाणों से व्यथित हो शत्रु योद्धा आंधी के उखाड़े हुए वृक्षों की भांति धाराशाही हो गए। नरेश्वर, घोड़ों पर चढ़े हुए कितने ही वीर गद के बाणों से विदीर्ण हो समारंग में बृहत फल की भांति घोड़ों सहित गिर पड़े। इसी प्रकार गद के बाणों से कुंभ स्थल फट जाने के कारण बीच बीच से विदीर्ण हुए हाथी कुष्मांड के टुकड़ों की भांति पृथ्वी पर पड़े शोभा पा रहे थे। तदंतर शत्रुओं की सारी सेना भाग चली। यह देख गदा युद्ध विशारद महाबली शाल्व ने गद के ऊपर अपनी गदा से आघात किया। गदा की चोट खाकर गदा युद्ध के प्रभाव को जानने वाले धनुर्धर गद धनुष द्वारा युद्ध करना छोड़कर तत्काल मन से अत्यंत व्यथा का अनुभव करते हुए युद्ध भूमि में गिर पड़े। गिरकर भी वे सहसा उठ खड़े हुए और तत्काल बलदेव जी की दी हुई गदा को गद ने अपने हाथ में ले लिया। लाख भार लोहे की बनी वह भारी गदा कौमादिकी के समान सुदृढ़ थी। उसके द्वारा गद ने राजा शाल्व पर उसी प्रकार चोट की जैसे इंद्र ने वज्र द्वारा किसी पर्वत पर आघात किया हो। गदा के प्रहार से व्यथित हो राजा शाल्व जब पृथ्वी पर गिर पड़ा तब पौंड्रक, जरासंध, दंतवक्र और विदुरथ ये चारों वीर गद के प्रति रोष से भरे हुए वहां आ पहुंचे। महावीर पौंड्रक ने भी जैसे कोई कटु वचनों से मित्रता के संबंध को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार 10 तीखे बाण मारकर गद के रथ पर फहराती हुई पताकों को काट डाला। राजेंद्र, तत्पश्चात दंतवक्र ने गदा की चोट से गद के सुंदर रथ को भी इस तरह चूर चूर कर डाला मानो किसी ने डंडे की मार से मिट्टी का सुंदर घड़ा फोड़ डाला हो। विदेहराज, इसी प्रकार जरासंध ने उस रथ के घोड़े मार डाले और विदुरथ ने सारथी को तीखे बाणों से पृथ्वी पर मार गिराया। तब मूसल हाथ में ले बलवान बलदेव जी बड़ी तीव्र गति से वहां आ पहुंचे और उन्होंने दंतवक्र के विकराल एवं भयानक मुख पर बड़े जोर से प्रहार किया। समारंग में युद्ध करते हुए दंतवक्र के मुख में मूसल की चोट पड़ने पर उनके मुख में जो एक टेढ़ा दांत बच रहा था वह भी भूमि पर गिर पड़ा। फिर तो रुक्मणी सहित दैत्य नाशन श्रीहरि हंसने लगे। इसी समय रोष से भरे हुए बलदेव जी ने अपने मूसल से शीघ्रतापूर्वक पौंड्रक, जरासंध तथा दुष्ट विदुरथ को भी चोट पहुंचाई। ये तीनों ही वीर खून से लथपथ हो युद्ध भूमि में मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद वहां आई हुई सारी सेना को कुपित हुए महाबली बलदेव ने हल से खींच खींच कर मूसल की मार से मौत के घाट उतार दिया। उस समारंग में 10 योजन दूर तक हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक पिस उठे, चूर चूर हो गए और धरती पर सदा के लिए सो गए। तब मरने से बचे हुए जरासंध आदि समस्त नरेश मैदान छोड़कर भाग गए और जिसकी उमंग नष्ट हो गई थी तथा जो अत्यंत हतोत्साह हो चला था उस शिशुपाल के पास जाकर बोले, पुरुष सिंह, तुम अपने मन के इस ग्लानि को त्याग दो। एक विवाह तो क्या, इस भूतल पर तुम्हारे 100 विवाह हो जाएंगे। हम लोग आज ही द्वारका में चलकर बलराम और श्री कृष्ण को बांध लेंगे तथा समुद्र की कांची धारण करने वाले इस पृथ्वी को यादवों से सूनी कर डालेंगे। इस प्रकार मित्रों के प्रबोध देने पर चेदीराज शिशुपाल चंद्रिकापुर को चला गया और मरने से बचे हुए दूसरे समस्त नरेश भी अपने अपने नगर को पधारे। इस प्रकार से आज की यह सुंदर दिव्य लीला कथा यही संपन्न होती है। अगली कथा में हम भगवान श्री कृष्ण और श्री रुक्मणी के विवाह की कथा का श्रवण करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।